मैं जा रही हूँ मम्मी के घर गोवर्धन जी की पूजा करने। तो चलिए आपको भी साथ लेके चलती हूँ कि हम किस तरह से गोवर्धन जी की पूजा करते हैं। तो आइए आप भी मेरे साथ में। तो ये मैंने गाड़ी की चाबी ले ली है और ये ले लिया है मास्क। बाकी हमारे सब अभी सो रहे हैं आराम से, तो मैं चलती हूँ पूजा करने के लिए। तो मैंने बाहर से लॉक लगा दिया है क्योंकि सब सो रहे हैं अभी। अब मैं रखती हूँ अपने फ़ोन को गाड़ी में क्योंकि मुझे गाड़ी से जाना है ना, इसलिए। ओके। तो गाइज़ मैं आ चुकी हूँ मम्मी के घर, और जो हमारा मेन गेट है उसके जस्ट सामने मम्मी ने गोबर से गोवर्धन जी बना लिया था। और हमारे तो गोबर से ही गोवर्धन जी बनाया जाता है, और जैसे एक इंसान का रूप होता है उसी रूप में गोवर्धन जी बनाए थे। और आप लोग बताना कि आपके यहाँ पर किस तरह से गोवर्धन जी बनाए जाते हैं और किस चीज़ से गोवर्धन जी बनाते हो। तो यहाँ पर बस जो रोली मोली चावल माला मिठाई, मतलब जैसे भी पूजा होती है उस तरह से हमने पूजा कर ली थी। उसके बाद में जो ये झाड़ू की सीख होती है वो भी लगा दी थी, उस पर रुई लगा दी। और उसके बाद में जब पूजा पूरी फिनिश हो गई तो मैं टीका लगा दूँगी सबको। और टीका लगाने का नंबर मेरा ही आता है क्योंकि मतलब भाभी भी बोलती है, मम्मी भी बोलती है कि तू टीका अच्छा निकालती है, इसलिए टीका मैं ही निकाल देती हूँ सबके, और मैं खुद को भी टीका लगा लूँगी। और उसके बाद में पूजा हो जाएगी तो फिर लास्ट में दही की कटोरी मतलब इनकी जो पेट है वहाँ पर बीच में डाल देते हैं, और मम्मी ना घी निकालेगी रई से। मतलब ये एक रिवाज होता है, मतलब एक पता नहीं, मुझे नहीं पता, बट लेकिन जैसे मम्मी देखती हुई आ रही है, हम मम्मी को देखते हुए आ रहे हैं, मतलब सासू मॉम को देखते हुए आ रहे हैं, उसी तरह से हम पूजा करते हैं। तो बस यहाँ पर परिक्रमा लगा लेंगे। और परिक्रमा लगाते लगाते मम्मी गीत गा रही थी, और गीत ये वाला गा रही थी, मैं तो गोवर्धन जी के जाऊँ मारा भीर न माने मेरा मनवा, कुछ इस टाइप का गीत गा रही थी। तो आप लोग बताना कि आप भी ये वाला गीत गाते हो क्या। और उसके बाद में बस हम प्रणाम कर लेंगे, पैर छू लेंगे गोवर्धन जी के। और उसके बाद में भाभी मम्मी के पैर छू लेगी और मेरे भी पैर छू लेगी, क्योंकि मैं भाभी से बड़ी हूँ, बट लेकिन मैं उसको भाभी भी बोल लेती हूँ और नाम से भी बोल लेती हूँ, हम फ्रेंड की जैसे ही रहते हैं। और उसके बाद में मम्मी अंदर चली गई थी और भाभी मेन गेट पे स्वास्तिक बना रही थी। जो हमारी घर की बहू होती है वो मेन गेट पे स्वास्तिक बनाती है। और हमने जो ये कुछ लास्ट में पिक ली थी दोनों ने, तो मैंने इसी में ऐड कर दी है, तो आप मेरी भाभी को भी देख लीजिए। और यहाँ पर इस तरह से हम गोवर्धन जी बनाते हैं, आपको दिख रहा होगा। और मैं आ गई हूँ अपने घर पर, और घर का गेट मैंने ही खोला है। अभी दोनों जो बाप बेटे हैं वो आराम से सो रहे हैं। और बस, और लेडीज़ का तो क्या है, लेडीज़ को तो अपना जो भी है पूजा वगैरह उसके लिए उठना पड़ता है, चाहे रात को लेट सोए जल्दी सोए। तो यहाँ पर मैं अपनी पूजा पाठ करके आ गई थी, और यहाँ पर मैं मास्क उतार रही हूँ। और फिर मैंने आपसे बात भी की, बट लेकिन हुआ क्या, जब मैंने स्कूटी में मोबाइल रखा तो शायद ऐसे हो गया होगा कि जो वॉइस वाली बटन है वो बिल्कुल ही कम हो गई, और यहाँ पर मेरी आवाज़ बिल्कुल म्यूट हो गई। तो बस मैं आपसे नॉर्मल बातें कर रही थी यहाँ पे कि मैं घर से आ चुकी हूँ और काफ़ी घर फैला पड़ा है। शाम को जब दिवाली की पूजा करी थी तो मतलब जो कपड़े थे चेंज किए थे वो ऐसे ही रख दिए थे। तो बस मैं बता रही थी आपको यही बातें, और थोड़ी सी ऐसे बता रही थी कि जल्दी से मुझे अपना काम फिनिश करना है, और फिर मैं आप लोगों को लेके चलूँगी अपने ससुराल, क्योंकि आज हम जाएंगे ससुराल, क्योंकि आज गोवर्धन जी भी है, राम राम भी है और अन्नकूट भी है। तो आज तो हमारे खुद का जो ससुराल है, मेरा खुद का ससुराल है, वहाँ पर हमारा खुद का मंदिर है, तो अन्नकूट बनाया जाता है। तो हम घर की जितनी भी लेडीज़ है, सास बहुएं, वो सब मिलकर अन्नकूट की तैयारी करेंगे। और आपको दिखाऊंगी कि हमारे वहाँ पर किस तरह से अन्नकूट की तैयारी की जाती है। बहुत अच्छा प्रसाद बनता है अन्नकूट का। तो आपको मैं मिलूँगी अन्नकूट वाले व्लॉग में अपने ससुराल में। तब तक के लिए बाय बाय।